जय माई की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आज हम बात करेंगे जयंती का क्या करें। जो हमारी जयंती या यावंकुर अंकुरित हो जाती है, जयंती कैसी होना चाहिए, जयंती क्यों नहीं जमती है, अगर जम गई है तो ये सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में होगा शास्त्र प्रमाण विधि से। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए। तो आइए समय न लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले प्रथम दिन जब भगवती की आराधना नवरात्रि प्रारंभ होते हैं 9 दिन के, तो हम कलश स्थापना करते हैं। उसमें जयंती, जिसको हम लोग जौ यावंकुर नाम भी बोलते हैं, उसमें बोते हैं, उसे हम जयंती कहते हैं। परंतु देखी जाती है कि बहुत सी जयंतियाँ सूखी रह जाती हैं, कुछ लोग मुरझाई रहती हैं, कुछ काली हो जाती हैं, कुछ पीली हो जाती हैं, कुछ नीली टाइप की हो जाती हैं, कोई नीचे हरी ऊपर पीली ऐसी हो जाती हैं। तो इसका क्या फल होता है, ऐसा क्यों होता है, इसका फल क्या है, तो ये सब जानेंगे। जयंती से जुड़ी एक बहुत ही रोचक जानकारी। अब हम कैसे, हमारी जयंती है 1 दिन 2 दिन हो गए नवरात्रि की, जयंती कब निकल आना चाहिए, इसका शास्त्र प्रमाण कह रहा है। क्या कह रहा है? आपको प्रतिपदा तिथि को, शेखरकार कह रहे हैं कि प्रतिपदा तिथि को आपको जयंती को जमा दिया, बो दिया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो जयंती है वह तृतीया तिथि को, तृतीया को आपकी जयंती को अंकुरित हो जाना चाहिए या अंकुरित हो जाना चाहिए, दिखाई देना, स्फुटित होकर दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको सोचना चाहिए। तो उसका आपको परीक्षण पहले से अच्छी तरह से मिट्टी आदि जगह कर लेना चाहिए। अब आती है बात, तो जयंती मान लीजिए हमारी चलो अंकुरित हो गई। अब हम करें क्या जयंती का? तो जयंती क्या करें? विजयदशमी के दिन उस जयंती को अपने सर पे रखना चाहिए। किस पे? सर पे रखना चाहिए। प्रथम चीज, पहला काम सर पे। सर पे रखने से क्या होता है? संपूर्ण वर्ष आपको विजय प्राप्त होती है। संपूर्ण वर्ष क्या? विजय प्राप्त होती है। फिर क्या करें? दूसरा काम, जयंती को गंगा जल से शुद्ध कर लें, साफ कर लें। इसके बाद उसको चांदी, सोना, तांबा के यंत्र में उसको बनवा करके धारण करना चाहिए। धारण कहाँ करना चाहिए? पहले तो कंठ में, या पुरुष को अपने दाएं भुजा में, महिलाओं को अपने बाएं भुजा में। राइट हैंड साइड में पुरुष, मेल, फीमेल को लेफ्ट में धारण करना चाहिए। और उसमें भुजा धारण करने से पहले हमें कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? वो मैं यावांकुर समुद्धृत्य सुवर्णस्य शलाकया संस्थाप्य स्वर्ण मध्ये तु धार्ये दक्षिणे भुजे ह्रीं दिवा धार्ये धीमान गृहे लक्ष्मी स्थिरा भवेत् रिपुक्षयो भवेत् तस्य न रोगाः भवन्ति हि अष्टगंधेन संपूज्य अष्टमी नवमी दिने राजद्वारे स मान्यः स्यात् सदा लक्ष्मी स्थिरा भवेत्। इस तरह करके आप जान गए। राजद्वारे, आपका किसी प्रकार से कोर्ट कचहरी कहीं विवाद भी हो तो वहाँ भी आपको विजय मिलती है, राजद्वार में सम्मान मिलता है, लक्ष्मी की स्थिरता रहती है, भूत प्रेत बाधा से निवृत्ति मिलती है। धन की तिजोरी में भी इसको रखना चाहिए। धारण करने धन की तिजोरी में रखें, जहाँ ऐसी बाधा वहाँ भी रख सकते हैं, अपने तिजोरी में रख दें। अब बात आती है कि यंत्र अगर नहीं बना पाता आपका सुनार, तो क्या करें? तवीज आती है सोने या चांदी की, तो उसमें से जयंती को, जव को जो होता है उसको आप उसके अंदर रख करके आप धारण करें। उसका मंत्र क्या है तवीज का? जब धारण करेंगे तो उसको 11 से 21 बार बोलना है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। स्क्रीन में सभी मंत्र हैं, आप इनसे भी देख करके इस तरह करके धारण कर लेना चाहिए। अब बात आती है अगली कि अगर हमारी जयंती काली है, धुआंपन आ गया है, या नीचे हरी है ऊपर सफ़ेद है, या हमारी नीचे हरी है ऊपर पीली है, ये धुआंपन है, जमी कम है, घनी कम है, हरी आ गई है, सफ़ेद आ गई है, ये सारे प्रश्न अगर आप जानना चाहते हैं कि ये हमारी अंकुरित क्यों नहीं हुई है, इसका परीक्षण करना चाहते हैं, या जजमान जानना चाहता है, या जिसने पूजन किया है हमारा इस जयंती ऐसे उगने से क्या इसका फल होता है, इसका परीक्षण करना चाहता है, तो उसके लिए जानने के लिए उसको परीक्षण करने के लिए उसके लिए शास्त्र कहता है
धूम्रवर्णान् पूर्वाणि तथा तिर्यग्गतानि च श्यामलानि च कुब्जानि वर्जयेत् शुभानि च अवृष्टं कुरुते कृष्टं धूम्राभं कलहं तथा अपूर्णं जननासं च दुर्भिक्षं श्यामलंकुरं तिर्यग्गते भवेद् व्याधि कुब्जे शत्रुभयं तथा। मतलब क्या कर रहा है, अब आप समझिए, इस एक एक पंक्ति से आप समझिए। अवृष्टिम कुरुते कृष्णम, कहती है कि अवृष्टि अर्थात बरसात नहीं होती, अर्थात निर्धनता आ जाती है। जिसके यहाँ यह काली वाली जयंती जब जिसके यहाँ उगाती है, काली जयंती जब अंकुरित हो जाता है, उसका परीक्षण का पहला क्या है, अगर काली है तो अवृष्टि मतलब बरसात नहीं होती। बरसात का अर्थ है धन नहीं होता, निर्धनता आती है, निर्धनता उत्पन्न होती है, प्राप्ति होती है। फिर कह रहा है धूम्राभम कलहम तथा, अगर धुएंपन है, धुंधलीपन में आती है, इस तरह करके उसका कलर धुएं पर जैसे है, तो आप समझ लीजिए उस जयंती अगर ऐसी उगती है तो उस परिवार में कलह उत्पन्न होता है, कलह रहता है, उत्पन्न होता है। फिर कहता है अपूर्णम जन नासम चा, सिद्धांत शेखर सब पंक्ति प्रमाण शास्त्र से, अपूर्णम जन नासम चा कह रहा है जयंती न उगने पर, जयंती के न उगने पर मृत्यु या कार्य में बाधा उत्पन्न होती है अगर जयंती नहीं उगती। फिर क्या दुर्भिक्षम श्यामलांकुरम, अगर दुर्भिक्षम नीले रंग की उत्पन्न हो जाए तो उसमें अकाल, दुर्भिक्षम अकाल जिसे हम कहते हैं, अकाल पड़ गया, दुर्भिक्षता आ जाती है। फिर तिर्यग्गते भवेद् व्याधि कुब्जे शत्रु भयम तथा, अगर हल्का लाल रंग में हो, जयंती उत्पन्न हो तो बाधा होती है, कार्य में बाधा होती है, शत्रु से भय बनी रहती है। इस प्रकार से जयंती का हम परीक्षण देख लिए कि अगर ऐसी होती है जयंतियाँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जयंती कैसी है, तो आपको क्या फल दे रही, मंगल या अमंगल। तो ये जयंती का परीक्षण था। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश हमारे घर में ये दोष युक्त जयंती आ गई है तो उसका क्या उपाय है, क्या उसका निर्णय है, क्या उसका प्रमाण है। सिद्धांत शेखर बताते हैं, कहते हैं, सिद्धांत शेखर कहते हैं अशुभे चांकुरे जाते शांति होमम समाचरेत, अर्थात अगर ऐसी जयंती आ गई हैं जो अशुभ फल देने वाली हैं तो उसके लिए हमें हवन कराना चाहिए, शांति के लिए हवन कराना चाहिए, तब उसका फल उत्तम मिलता है। अब हमने जो पीछे आपको बात बताई थी कि यंत्र और तवीज को धारण करना चाहिए, उसके लिए कौन सी जयंती उत्तम होती है, जो हमने आपको जयंतियों के बारे में बताया, उसमें से सबसे उत्तम जयंती हरि वाली होती है, हरि जयंती। उससे भी श्रेष्ठ, बेस्ट मतलब गुड बेटर बेस्ट, उसमें सफ़ेद जयंती, श्वेत यवांकुर जयंती उससे भी अच्छी होती है। तो उसको हम अपने यंत्र में तावीज में बना करके धारण कराना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि देखा जाता है कि हरा और पीला जयंती उगाती है, मतलब नीचे हरी ऊपर पीली, वो भी अशुभ मानी जाती है। उसमें भी ऐसा है कि कार्य तो संपन्न हो जाता है, परंतु जो कार्य होता है उसमें से विघ्नता उत्पन्न होने की संभावना अधिक बनी रहती है। इस प्रकार से जो पीली भी जयंती एक साथ आ जाती है उसका भी अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार कर से सबसे श्रेष्ठ जयंती हरि है और उससे भी श्रेष्ठ जयंती आपकी सफ़ेद है। तो आपको निश्चित ही ये ज्ञात हो गया होगा कि जयंती के विषय में पूर्ण संपूर्ण जानकारी। आप इस वीडियो को, हमारे इस परिश्रम को सफल करने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी सोशल प्लेटफार्म में और यूट्यूब में शेयर करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर हमारे चैनल नए आए सब्सक्राइब जरूर करें। प्रोत्साहन के लिए लाइक और कमेंट से अपने मन के विचार जरूर प्रेषित करें। जय माई की।